कोई कैफे चला रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये सब क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनके अंदर खुद एक एम्बिशन होता है, टैलेंट होता है, दूसरा ज़रूरत भी होती है कि महिलाओं को बिजनेस करना, काम करना, जॉब करना जो है आसान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशन। अगर समाज सपोर्ट करता है तो आदमी मोटिवेट होता है। कोई बिजनेस कर रही है, कोई जॉब कर रही है, कोई व्यापार कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा काम कर रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट। वो लोग उनको एडवाइस करेंगे, भाई देखो ये 4 चीज़ें करने से आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। कुछ महिलाएं जो है अपने पैशन के लिए काम करती है, कुछ महिलाएं जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। इस तरह से कारोबार उनका बढ़ेगा तो अपने परिवारों को सपोर्ट करेंगे। जिस बहुत से उसमें लोग ज़रूरतमंद लोग हैं। आपकी सेहत अब आपके हाथ में है। इस्तेमाल कीजिए ओरिजिनल घानी ऑयल फ्रॉम फ्रेश ड्रॉप, 100% प्योर एंड हेल्दी ऑयल डायरेक्टली फ्रॉम सीड्स एंड नट्स। इस तेल में है 0% कोलेस्ट्रॉल, ना ही मिलावट, नो रिफाइंड, नो प्रिजर्वेटिव, नो केमिकल एंड नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। सभी तेलों को FDA सर्टिफाइड लैब में टेस्ट किया हुआ है। गुड फॉर हेल्थ, गुड इन टेस्ट। फ्रेश ड्रॉप घानी ऑयल। फ्री होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क कीजिए @नजराना सिनेमा, अपोजिट संतोष जूस सेंटर, शिवाजी महाराज चौक, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दावोज में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं को बिजनेस करना, काम करना, जॉब करना जो है आसान नहीं होता है। एक लेडी अगर अपना घर चलाती है और उसके साथ साथ में अगर काम कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, कोई जॉब कर रही है, कोई व्यापार कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा काम कर रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रही है और वो समाज से लड़ते हुए ये सब काम कर रही है। क्योंकि हमारा जो समाज है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसे कहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता और उन सबको पार करके जो महिला है वो अपने काम करती है, अपने बिजनेस करती है और कहीं ना कहीं जो है अपने फैमिली को सपोर्ट करती है। कुछ महिलाएं जो है अपने पैशन के लिए काम करती है, कुछ महिलाएं जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो काम करती है, बिजनेस करती है। और ऐसे ही इन महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जश्न तालीम में भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया था, वुमेन अचीवर अवार्ड। तो वुमेन अचीवर अवार्ड जो है वो यही इसका मकसद है कि भिवंडी की महिलाएं जो है वो किस तरह से ऊपर आए, अपने बिजनेस को किस तरह से वो सीरियस ले और कुछ बिजनेस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको सीखें और अपने आप को इस कदर इस काबिल बनाएं कि वो समाज के अंदर खड़े रहकर अपना बिजनेस, अपना मुकाम हासिल कर सके। इसी सिलसिले में हमने रईस शेख से कुछ खास बातें की, आइए सुनते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ में रईस शेख है इस मौके पे, तो थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। भाई ये थोड़ा सा बताइए कि जश्न तालीम लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन वुमेन अचीवर्स अवार्ड आप उसमें ऐड करें तो उसका पर्पस, सोल मकसद क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि आज खवातीन जो है घर से कारोबार कर रही है जी, और ये कई परिवारों की अपनी ज़रूरत होती है और ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी में एम्बिशन होता है, औरतों में भी होता है, बच्चियों में खास तौर से हमारा। तो मकसद था कि जो लोग कारोबार करते हैं उनके कारोबार को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। पिछली बार जब जश्न तालीम में वुमेन अचीवर अवार्ड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया गया, वो सब लेडीज़ को कारोबार में बहुत मदद हुई। जैसे आप इस साल की फाइनलिस्ट देखेंगे तो ये वो महिलाएं हैं जो दूसरी महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं जी। आज आप देखेंगे मोती उद्योग से हमारी बहुत सी बहनें जुड़ी हुई हैं। बुरखा भिवंडी में बन रहा है, हमारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बुरखे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोई कैफ़े चला रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये सब क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनके अंदर खुद एक एम्बिशन होता है, टैलेंट होता है, दूसरा ज़रूरत भी होती है जी। तो वुमेन अचीवर अवार्ड का ये मकसद था कि भाई हम आपके साथ हैं, शहर आपके साथ है, समाज आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। तो भाई ये जो आपका जो मकसद है, तो ये उस हद तक के मतलब उन तक के डाउनलोड होता है कि मतलब ये कि वो अपने बिजनेस में उतना सीरियस हो जाए या वो उस बिजनेस को उस नज़रिए से देखे। जैसे कि हम देखते हैं कि बिजनेस की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी रहती है, तो वो चीज़ें उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर आप इसके बाद उनको हैंड होल्डिंग करेंगे इस तरह से? देखिए, पिछली बार तो मकसद था हैंड होल्डिंग का जी, लेकिन इस बार बिल्कुल प्रोफेशनली करेंगे। जो बिजनेसेस शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं भी हुए, 69 जितने बिजनेसेस हमारे पास आए, तो हमारे चारों मेंटर्स हैं, 2 उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, 2 प्रोफेसर्स हैं। तो वो लोग उनको एडवाइस करेंगे, भाई देखो ये 4 चीज़ें करने से आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशन। अगर समाज सपोर्ट करता है तो आदमी मोटिवेट होता है। तो आज ये जो फाइनलिस्ट है, मैंने देखा उनके अंदर पहले से ही अलग से एक बोलते ना, एक अलग जज्बा आ गया है कि मुझे अब आगे बढ़ना है जी। तो वुमेन अचीवर अवार्ड का जो मकसद है वो एक है कि हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
दूसरा कि उनको मोटिवेशन हो, तीसरा कि उनको प्रोफेशनल हेल्प मिले। इस तरह से कारोबार उनका बढ़ेगा तो अपने परिवारों को सपोर्ट करेंगे। जिस बहुत से उसमें लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ये डेफिनेटली हम लोग उनका हैंड होल्ड करेंगे। भाई ये जैसे हैंड होल्ड करने की आपने बात की, तो जैसे 6 फाइनलिस्ट है तो सिर्फ उनका ही होगा या तो फिर जो बाकी के जो लोग आए या जितनी एंट्रीज आई थी? 69 एंट्रीज आई है जी, उस सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मदद करें, उनकी मेंटोरिंग करें। और मैंने जजेस से भी बात की, वो चारों मेंटर्स से, वो लोग भी इंटरेस्टेड है कि वो लोग सबको सपोर्ट मिले। उससे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सही में पॉलिशिंग की ज़रूरत है, वो नहीं आ पाए फाइनलिस्ट में क्योंकि उनको इतना तजुर्बा नहीं है, तो उनको डेफिनेटली सबको हेल्प करेंगे। भाई एक आखिरी सवाल कि इसी तरह से और भी कई महिलाएं हैं जिनकी महिलाएं हैं जिनकी एंट्रीज नहीं आई होगी, मतलब इसमें ही जैसे कि वो 69 में वो शायद फॉर्म नहीं भर पाई होगी या तो फिर तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि इस तरह से आप भी जो है अपने बिजनेस को थोड़ा सा प्रोफेशनली तरीके से देखें या थोड़ा सा कुछ उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, देखिए, जो लोग कारोबार कर रहे हैं और इतने टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है कि गूगल फॉर्म भरे, उनके लिए अगली बार हमको सोचना पड़ेगा। जी, तो मैं समाज से कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये लोग हैं, ये लोग टैलेंटेड है, कारोबार कर रहे हैं, अरे भाई आप रास्ते पे ही कारोबार कर रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना घर संभाला है तो उनकी जानकारी हम तक पहुँचाए। बहुत सारे तजुर्बे होते हैं, ये दूसरा ही साल है, बहुत सारे तजुर्बे हमको हुए कि अलग से हम क्या सोच सकते हैं। जी, तो इस जश्न तालीम के बाद हम सोचेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।